नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की सियासत इस समय एक बड़ी भूचाल की चपेट में है और 5 दिसंबर को आजाद मैदान में जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा तब तक का सफर तेज रफ्तार में मुसीबतों से भरा हो सकता है। इससे पहले 4 दिसंबर यानी कि कल मुंबई में बीजेपी विधायक दल की एक बैठक भी होने वाली है, जहां एक नए सियासी नायक का चयन किया जाएगा। इस बैठक में बीजेपी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यानी ये दो लोग इस चुनावी महाकुंभ में अपने फैसलों से सबको चौंका सकते हैं। अब सवाल एक ही है कि क्या सत्ता की कुर्सी पर कौन होगा विराजमान। शिंदे की नाराजगी और बीजेपी का सख्त रुख अलग अलग संकेत दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में हर पल एक नया मोड़ आ सकता है। महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की हवा तेज है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक ही सस्पेंस कायम है कि क्या फडणवीस का नाम तय होना राजनीति का सबसे बड़ा झटका होगा या शिंदे कोई और मास्टर स्ट्रोक आखिरी समय में खेलने वाले हैं। जी हां, बीजेपी विधायक दल की बैठक पर सबसे बड़ी नजरें एकनाथ शिंदे की ही होंगी। अगर इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जाता है तो शिंदे के सामने अहम मोड़ आएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या शिंदे डिप्टी सीएम के लिए तैयार हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो अगर बीजेपी का नया चेहरा सामने आता है तो शिंदे शायद अपनी सियासी ताकत के साथ किसी और के अधीन काम करने को लेकर तैयार नहीं होंगे। यही वजह है कि शिंदे के अगले कदम को लेकर अभी भी ध्यान इस वक्त इसी बात पर टिका है कि क्या वो कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं। वहीं बीजेपी अब गृह विभाग को भी अपने पास रखने की कोशिश में है और इसकी कम संभावना है कि शिवसेना को ये विभाग दिया जाएगा। पहले कार्यकाल में भी देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग अपने पास रखा था जब शिवसेना सरकार का हिस्सा थी, मगर पेच अब फंसेगा यहाँ कि अब एकनाथ शिंदे ने गृह विभाग के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट और स्पीकर के पद पर कब्जा करने की मांग कर डाली है और ये करना ये साफ करता है कि वो पावर शेयरिंग चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि सस्पेंस का खेल कब तक रहेगा जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को 236 सीटें मिली हैं। इसमें से 132 सीटें बीजेपी की हैं, जबकि 57 सीटें शिवसेना और 41 सीटें एनसीपी की हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 50, 30 और 20 का फॉर्मूला सरकार के सामने है, लेकिन सियासत की हवा कुछ अलग ही बयान कर रही है। माना जा रहा है कि 4 दिसंबर को सीएम के नाम से सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन शिंदे और मंत्रियों के चयन को लेकर सस्पेंस का जो ये खेल चल रहा है वो शपथ ग्रहण तक ऐसे ही चलता रहेगा। बीजेपी शिवसेना को ज्यादा भाव देती नहीं दिख रही है। वहीं शिवसेना के अंदर भी तकरार का जो माहौल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय कैसा खेल चल रहा है जो हर पल नया ट्विस्ट ले सकता है। राजनेताओं की चालें और उनके फैसले न सिर्फ पार्टी की किस्मत महाराष्ट्र में बदल सकते हैं, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य को भी एक नया मोड़ दे सकते हैं। यानी कि महाराष्ट्र का भविष्य पूरी तरीके से बदल सकता है। अब सवाल यह है कि किसकी सियासी समझदारी इस पूरे खेल में सर्वोच्च जीत दिलाती है और कौन कुर्सी के लालच में हदें पार करता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।